हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्रेबेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो है वो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हमारा हिंदी पोर्शन। आपका सेक्शन ए का 1 जो पोर्शन है उसमें आपकी 13 भाषाएं हैं, उसी में आपका हिंदी दिया हुआ है। तो अब आप हिंदी अगर ऑप्ट करते हो तो आपके सामने क्या क्या चीज़ें आएंगी वही सब मैं आपको करा रही हूँ। काफ़ी तक हम करा चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है शब्द संग्रह। अब शब्द संग्रह बहुत ज़्यादा होता है जिसमें हमने अभी तक कर लिया है मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब आज हम जो करा रहे हैं वो है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि श्रुति मतलब सुनना, सुनने में एक से लगे मगर भिन्नार्थक, उनके अर्थ अलग हों, ऐसे शब्द जो सुनने में एक से लगे मगर जिनके अर्थ अलग हों। जैसे हम बोलते हैं ग्रह, गृह, तो ग्रह का मतलब क्या होता है? घर, और ग्रह का मतलब होता है हमारा नक्षत्र। तो गृह और ग्रह अलग अलग होते हैं, लिखे अलग जाते हैं मगर सुनने में हमें एक से लगते हैं। तो यानी कि सुनने में जो एक से लगे मगर जिनके अर्थ अलग अलग हों, ऐसे शब्द। तो चलिए इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द युग्मों की संख्या हिंदी में अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, जो वर्ण और मात्रा में सूक्ष्म अंतर के बावजूद मोटे तौर पर देखने में समान से प्रतीत होते हैं। यानी कि बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, कहीं वर्ण का होता है तो कहीं मात्राओं का अंतर होता है, बहुत ही अंतर, लेकिन एक से प्रतीत होते हैं। लेकिन उनका यह सूक्ष्म अंतर उनके अर्थों में अंतर ला देता है। यानी कि मात्रा और वर्णों का या एक बिंदी का भी अगर अंतर है तो इससे क्या होता है, इनके अर्थों में पूरी तरीके से भिन्नता हो जाती है, इनके अर्थ पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। तो कहने के लिए इनमें सूक्ष्म अंतर है, देखने के लिए, सुनने के लिए एक से होते हैं लेकिन अर्थ पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। यदि भूलवश ऐसे शब्द युग्मों में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थों का अनर्थ हो जाता है। जैसे शब्द युग्म है अगम और आगम। तो अब उन्होंने बोला कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह रख दें तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब कैसे? जैसे यहाँ पर है एक शब्द युग्म दिया है अगम और आगम, जो को लेकर जिनके अर्थ क्रमशः दुर्गम या प्राप्ति है और दूसरा है शास्त्र। अब यहाँ पर एक का जो अर्थ है वो क्या है? दुर्गम व प्राप्ति, और आगम का अर्थ है शास्त्र। अब देखिए अर्थ पूरी तरीके से है। तो हम अगर ये चीज बोलें कि जो है वेद व्यास जी पूर्ण अगम, अब यहाँ पे हमें लगाना चाहिए था आगम लेकिन हमने लगा दिया अगम वेदता थे, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। हमें क्या लगाना होगा? शास्त्र है, तो क्या लगाएंगे? आगम ज्ञाता थे। तो इस तरीके से कि अगर जरा सी भी गलती हो तो समझ लीजिए कि यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन शब्दों के अर्थों में अंतर को जाने बिना एक की जगह पर दूसरे शब्द का प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य है कि विद्यार्थीगण यानी कि आप लोग समुचित रूप से इन शब्द युग्मों का अध्ययन करें। मतलब आपको जितना भी इसका संग्रह मिले, जहां कहीं से भी, इसे पूर्ण आपको पढ़ना है ताकि वे सही शब्द युग्म का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। ऐसे शब्द युग्मों को समध्वनि भिन्नार्थक युग्म शब्द या समान भावी भिन्नार्थक शब्द या समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो कैसे है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, फिर दूसरा है समध्वनि भिन्नार्थक युग्म शब्द, तीसरा है समान भावी भिन्नार्थक शब्द, चौथा है समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। तो ये 4 नामों से जाना जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जो सुनने में एक से हों मगर जिनका अर्थ पूरी तरीके से अलग होता है। इनको देखने में बहुत ही जो है माइनर सा डिफरेंस होता है लेकिन इनके अर्थ पूरी तरीके से, तो इनको प्रयोग करते समय भी हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम कुछ भिन्नार्थक शब्द आपके लिए लेकर आए। ध्यान रखिए ये बहुत वृहत रूप में है, तो आपको जहाँ से जो कोई भी मिलता रहे आप इसको करते रहिएगा। तो क्या है यहाँ पर देखिए, शब्द हैं उनके अर्थ है। पहला शब्द है भारतीय और दूसरा है भारती। भारतीय और भारती कहने को एक सा है लेकिन इसका अर्थ पूरी तरीके से, भारतीय का मतलब होता है भारतवासी
और भारती का मतलब होता है सरस्वती। सरस्वती देवी, देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं उनके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, भारतीय, भारतवासी, भारती, सरस्वती। प्रवाल, दूसरा शब्द है प्रवाल, प्रवार, ठीक है, प्रवाल, प्रवार। तो प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा। मूंगा जो आप लोग देखते हो ना, जो अंदर समुद्र के साथ अंदर होता है, वो कहलाता है मूंगा। फिर प्रवार मतलब वस्त्र। अब देखिए, रा और ला का बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अर्थ पूरी तरीके से डिफरेंट है। फिर है अपेक्षा और उपेक्षा, सुनने में बहुत ही आ और उ, अपेक्षा, उपेक्षा। तो अपेक्षा का क्या अर्थ है, आवश्यक, चाह या आशा, यानी कि हम क्या किसी से कोई अपेक्षा रख रहे हैं, किसी से कोई चाहत रख रहे हैं, कोई उम्मीद रख रहे हैं, वो। उपेक्षा मतलब निरादर या अवहेलना, हमने किसी का आदर किया, किसी की बात को हमने नहीं माना, तो हमने क्या कर दिया, अवहेलना किया, अनादर किया। नेक्स्ट है अविलंब, अवलंब। अब क्या है, ध्यान देखिए, ई की मात्रा का, अविलंब, अवलंब। तो अविलंब का अर्थ होता है बिना देर किए तुरंत, यानी अविलंब, बिना अविलंब किए प्रस्थान कीजिए, तो बिना देर किए आपको चलना है। फिर क्या, अवलंब मतलब सहारा, किसी को कोई सहारा, डूबते को अवलंब का अवलंब देना, ठीक है, यानी कि डूबते व्यक्ति को सहारा देना। नेक्स्ट है अवधि, अवधि, क्या, अब ई की मात्रा, छोटी ई बड़ी की मात्रा, अवधि, अवधि। तो ऐसे फर्क है। अवधि क्या होता है, हिंदी की एक बोली होती है, अवधि भाषा होती है ना, वो होता है। और यहाँ पर अवधि यानी कि समय सीमा, यानी कि टाइम, अवधि की सीमा होती है। फिर नेक्स्ट है अविराम, अभिराम। देखिए फर्क है, वी और भा। अविराम, अभिराम। अविराम निरंतर, बिना रुके, यानी कि कोई चीज कांस्टेंट चल रही, तो क्या उसके लिए बोलेंगे अविराम, बिना रुके। इसको आप ऐसे जानो, विराम चिन्ह होते हैं ना, तो विराम हुआ, यहाँ पर क्या है, अविराम। फिर नेक्स्ट आते हैं अभिराम, वो क्या है, सुंदर। अभिराम का मतलब सुंदर। फिर है कांति, कांति मतलब चमक। क्रांति, कांति, क्रांति। कांति का मतलब चमक, क्रांति का मतलब उलटफेर, यानी कि पूरी तरीके से कहीं कोई बदलाव लाने की चेष्टा की जाए तो वो कहलाती है क्रांति। तो कांति मतलब चमक हो गया किसी चीज में, जैसे मोती की कांति अद्वितीय होती है, यानी किसी चमक जो है अद्वितीय होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और अगर हम यहाँ पे क्रांति बोले तो क्या आप बोलेंगे, क्रांतिकारियों ने, या क्रांति जो स्वतंत्रता के समय क्रांति ने जो है क्रांति ला दी, स्वतंत्रता संग्रामियों ने क्रांति ला दी, तो वहां पे पूरी तरीके से उलटफेर मच गया था। नेक्स्ट है कंकाल, कंगाल। कंकाल यानी अस्थिर पिंजर, यानी कि स्केलेटन। कंगाल मतलब निर्धन, जिसके पास कोई भी पैसा ना हो। फिर है निशाकर, क्या है, निशाकर। फिर है निशाचर, तो निशाकर है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है निशाकर, और निशाचर होता है राक्षस। निशाचर, निशाकर। फिर आते हैं क्षति, क्षति मतलब हानि। क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी। क्षति, क्षिति, क्षति मतलब हानि, क्षिति मतलब पृथ्वी। फिर है 11 खर, खर मतलब गधा। खरा मतलब विशुद्ध, खर, खरा। खर मतलब गधा, खरा मतलब विशुद्ध। अब आते हैं 12 पे ग्रह, गृह। ग्रह मतलब नक्षत्र, जो आपके प्लैनेट्स हैं वो ग्रह, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, ये सभी क्या है, ग्रह है। फिर आते हैं गृह, गृह मतलब घर, हमारा घर कहलाता है। अब इसमें देखिए मात्रा, यहाँ री की मात्रा है और यहाँ पे आधा गा और रा है। नेक्स्ट आते हैं गण, गण्य। क्या है, गण, गण्य। गण का मतलब होता है आपका समूह, और गण्य का मतलब होता है गणना करने योग्य, मतलब जिसकी गिनती की जाने वाली हो, जो कोई चीज गिनती कर सकते हैं वो कहलाते हैं गण्य। और गण मतलब क्या होता है, आपका समूह। अब आते हैं वर्ण, वर्ण, और क्या है आपका वर्ण। तो यहाँ पर वर्ण का मतलब रंग और वर्ण का मतलब नासूर, मतलब कोई ऐसा जख्म जो पूरी तरीके से मतलब सड़ चुका हो और उसमें कीड़े पड़ जाएं और वो हिलप नहीं हो रहा हो, ऐसा घाव नासूर कहलाता है। फिर है तनु, तनु का मतलब तनु और तनु। तनु, तनु, तनु का मतलब पतला, तनु का मतलब
पुत्र। ठीक है, अब देखिए तनु मतलब पतला दुबला और तनु का मतलब होता है पुत्र। 16 है आपका आवरण और आमरण। आवरण आमरण, आवरण का मतलब पर्दा, आमरण का मतलब मृत्यु तक। आवरण पर्दा, आमरण मृत्यु तक। फिर है 17 असन। असन मतलब भोजन, आसन, आसन मतलब बैठने की जगह। असन आसन, असन मतलब भोजन, आसन मतलब बैठने की जगह। अब आप हर जगह देख रहे हो बहुत ही, कहीं कोई वर्ण है, कहीं एक मात्रा है, बस इसी का फर्क चल रहा है और अर्थ पूरी तरीके से अलग है। नेक्स्ट है आदेश। आदेश मतलब आज्ञा। फिर उपदेश। आदेश उपदेश, आदेश मतलब आज्ञा, उपदेश मतलब शिक्षा या सीख। फिर आते हैं आहार उपहार। आहार, आहार मतलब भोजन, उपहार मतलब भेंट, भेंट मतलब गिफ्ट। फिर आते हैं इति। फिर क्या है, यहां पर इति है, फिर है इति। इति इति, इति ई जो है ना यहाँ पर छोटी है इसलिए इति बोल रहे हैं, और यहाँ बड़ी ई है तो क्या बोलेंगे, इति। तो इति समाप्ति और इति आपका दैवीय प्रकोप या बाधा, यानी कि देवी का कोई प्रकोप या गुस्सा हो तो वो कहलाता है इति। नेक्स्ट आते हैं उद्धत या उद्धृत। तो उद्धत का मतलब होता है तैयार और उद्धृत का मतलब होता है अक्खड़। अक्खड़ मतलब जो व्यक्ति बहुत ही तुरंत, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बोल देता है, सोचता समझता नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, अक्खड़। नेक्स्ट है तरणी। तरणी क्या है, तरणी तरणी। तरणी का मतलब होता है सूर्य और तरणी का मतलब होता है नाव। अब ई की मात्रा का फर्क है मगर अर्थ पूरी तरीके से भिन्न है। फिर आते हैं अग्र या फिर दूसरा है अगर। अग्र अगर, अग्र का मतलब आगे और अगर का मतलब होता है धूप बत्ती। घर में हम लोग धूप बत्ती जलते हैं ना, अगरबत्ती धूप बत्ती वो होती है। नेक्स्ट है दश दंश। दश दंश, अब इसमें आप देख रहे हो सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। तो क्या है, दश का मतलब होता है 10 की संख्या, 10। दंश का मतलब होता है डंक, जैसे वो मधुमक्खी है वो काटती है या सांप है वो काटता है तो उसको बोलते हैं डंश मार दिया, दंश मार दिया। तो डंश नहीं होता है, वो क्या होता है, दंश होता है, तो उसको बोलते हैं डंक। क्लियर, तो वो आपका कहलाता है। कितना फर्क है दंश और दस में। नेक्स्ट आता है देव दैव। देव दैव, देव होते हैं देवता और दैव होता है भाग्य। नेक्स्ट है निर्माण और निर्वाण। निर्माण निर्वाण, निर्माण का मतलब होता है किसी चीज की रचना और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य है कि हम जीवन मरण की जो प्रक्रिया है उससे हम छूट जाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मरता है, मरेगा तो फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा फिर मरेगा, तो मतलब वो जो ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब क्या होता है, जो इस प्रक्रिया से यानी कि जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से अलग हो जाए वो कहलाता है मोक्ष, उसने प्राप्त कर लिया, तो वो होता है निर्वाण। फिर आते हैं निधन निर्धन। तो निधन का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए। अब यहाँ पर आधा रा की फर्क आ रहा है। निर्धन, निर्धन मतलब जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास पैसे ना हो। नेक्स्ट है उपचार उपकार। देखिए बहुत कम फर्क है, बोलने में आपको कभी कभी एक सा लगेगा उपचार उपकार। तो उपचार का मतलब होता है इलाज और उपकार का मतलब होता है भलाई, हम किसी दूसरे की भलाई कर रहे हो। फिर है उपांग उपांत। उपांग का मतलब होता है छोटा अंग, कोई किसी का कोई अंग छोटा हो तो वो कहलाएगा उपांग। और उपांत मतलब छोर या किनारा, जैसे कोई एक चादर है या साड़ी है उसकी कोई चीज़ का किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया। नदी का किनारा तो पुल कहलाता है, तो लेकिन यहाँ पर कोई एक चीज़ या वस्तु का किनारा, जैसे हम यहाँ बोलेंगे ये किनारा है, तो ये क्या है, उपांग है। फिर है प्रश्न संख्या 30 और का मतलब तरफ, और का मतलब एवं। और मतलब उस तरफ जाओ, तुम उस ओर जाओ, और का मतलब उस तरफ जाना है, और मतलब चाय और बिस्किट लाओ, तो और यहां पर कुछ और चीजों को साथ में लेना। नेक्स्ट है औटना। क्या है, औटना ओटना, दो देखिए, औटना ओटना।
अब औटना का मतलब होता है खौलाना। जैसे घर में हम बोलती है ना मम्मी कि दूध उबल रहा है, थोड़ी देर और औटने दो, तो कहने का मतलब है उसको थोड़ी देर और खौलने दो, वो गाढ़ा हो जाएगा। औटने का मतलब उसको खौला खौला के हम गाढ़ा कर रहे हैं। फिर ओटना यानी बिनौले अलग करना। बिनौले का मतलब होता है आपको जो चीज़ों को बिनना, यानी कि आप इसको हम कैसे बताएंगे, हाँ, कपास होता है, कपास, उस कपास को हम जब फूल से अलग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिनौले, बिनौले अलग करना। फिर आते हैं कटीली। कटीली मतलब कांटों से युक्त, और कटीली, कटीली, कटीली। अब कटीली मतलब तीक्ष्ण या धारदार। चाकू होती है कटीली और बबूल का झाड़ी होती है कटीली, ये फर्क है। वहां अगर हम चले जाएंगे तो हमको छेद 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 हो जाएंगे, और चाकू ने हमें काट दिया तो समझ लो धीरे धार ऐसे करके बढ़िया सी एक लाइन बनेगी। तो ये फर्क होता है, कटीली के बीच हम चले जाएंगे तो हम छेद छेद हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपका कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबद्ध और कटिबंध। तो कटिबद्ध का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ या तैयार, मतलब हम जहाँ पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हमको यही काम। जैसे आज आप बैठो और आज सोचो कि आज हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो आप क्या हो, कटिबद्ध हो, पूरी तरीके से दृढ़ निश्चयी हो, कॉन्फिडेंट हो कि हम आज इसे खत्म कर लेंगे। फिर दूसरा आता है कटिबद्ध। कटिबद्ध का मतलब होता है पृथ्वी का क्षेत्र विशेष या कमर का एक आभूषण। अब इसका दो, तो यहाँ पर कटिबद्ध क्षेत्र होता है। हम आपने अगर हिंदी के समाचार वगैरह सुने हो तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कटिबद्ध क्षेत्र। तो यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष की बात हम करें तो वो कटिबद्ध भी कहलाता है। और आपका कमर की जो आभूषण होता है जिसे हम करधनी बोलते हैं उसे भी कटिबद्ध बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कढ़ाई और क्या है, कड़ाई और कढ़ाई। कड़ाई, कड़ाई यानी कि शक्ति जिसको हम बोलते हैं। किसी चीज़ हम जैसे घर में आपके बहुत डिसिप्लिन हो तो क्या बोला जाएगा, बहुत कड़ाई है भैया उनके घर में, तो वो हो गई। और कढ़ाई मतलब काढ़ने का काम, यानी कि जो जिसे हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं वो कहलाती है कढ़ाई। नेक्स्ट है कदम और कदम्ब। कदम मतलब हमारी स्टेप्स, डग, ठीक है, और कदम्ब मतलब एक पेड़ होता है। आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो श्री कृष्ण जो हैं वो कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत बांसुरी बजाते थे, उनको बहुत प्रिय था, तो वो क्या हुआ, कदम्ब मतलब एक पेड़ का नाम है। फिर है कपि। कपि, कपि का मतलब बंदर और कपि का मतलब होता है घिरनी। तो यहाँ पर बहुत ही देखिए छोटी और बड़ी की मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ पूरी तरीके से भिन्न है। कपि, कपि। तो यहाँ पर कुछ हम आपके लिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लेकर आए थे, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये किस तरीके से होते हैं। इनका संग्रह बहुत ज़्यादा वृहद है, आपको जहाँ कहीं भी मिले उसे पढ़ते रहिएगा, हम यही कह रहे हैं, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप चीज़ों को सीखेंगे। तो जहाँ कहीं भी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब आपको जानने के लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। यहाँ पर आप आके CUT जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने CUT में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट सामने होंगे। आपको करना है अपने हिंदी पोर्शन को क्लिक, जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने इसकी पूरी प्लेलिस्ट होगी। इसमें अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं आपके सारे टॉपिक वाइज अरेंज हैं टोटली। आप उसे क्लिक करिए, जो भी देखना है, आपका वीडियो स्टार्ट होगा। फटाफट अपने CUT की जितनी भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टाइम कम है, आपके एग्ज़ाम्स जल्दी ही होने वाले हैं, और सिर्फ हिंदी ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो पूरी अच्छे से तैयारी करिए, इसके लिए टाइम टेबल रेडी कीजिए, किस टाइम में आपको कितना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।